हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फोर्थ टाइप, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमर किसको कहते हैं हम, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो स्टूडेंट सेम होता है, लेकिन एक कंपाउंड तो यहां पर होगा साइक्लिक फॉर्म के अंदर यानी रिंग के अंदर होगा, जबकि दूसरा कंपाउंड यहां पर ओपन चेन के अंदर होगा। रिंग चेन आइसोमर हम किसको कहेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट एक कंपाउंड तो साइक्लिक फॉर्म में होगा एंड अनदर कंपाउंड जो है बेटा वो ओपन चेन में होगा। देन दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर। एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने जो है यहाँ पर 3 मेंबर रिंग लिया है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6। यानी यहां पर जहां जहां मोड़ है वहां पर आपको पता है कार्बन है और हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसी तरीके से हम यहाँ ओपन चेन ले रहे हैं और ये ओपन चेन ले रहे हैं हम एल्कीन का। अब यहां पर भी बेटा क्या है, हमारे पास 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4 और 2 कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है, लेकिन एक कंपाउंड तो किसके अंदर है, साइक्लिक फॉर्म के अंदर है, जबकि दूसरा कंपाउंड किसके अंदर है, ओपन चेन में है। तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन एक कंपाउंड किसमें होगा, साइक्लिक के अंदर, और दूसरा किसमें होगा, ओपन चेन में होगा। और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो आप लोग बताइए क्या ये दोनों कंपाउंड जो हम ले रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड जो कंपाउंड हम ले रहे हैं, क्या ये कंपाउंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? हमने कह दिया एक तो साइक्लिक में होगा और एक दूसरा किस में होगा, ओपन चेन में। तो ये साइक्लिक के अंदर है बेटा और ये किसमें है, ओपन चेन में है। ये तो साइक्लोप्रोपेन हमारे पास और ये केवल प्रोपेन है। एक तो साइक्लिक फॉर्म में है और एक ओपन चेन में है। क्या दोनों को रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे क्या? क्या दोनों को रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, आप पूछेंगे कि सर एक तो साइक्लिक में एक ओपन चेन में, तो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। सबसे पहले मस्ट कंडीशन क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पर कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। जबकि यहां देखिए आप इन प्रोपेन के अंदर बेटा 3 तो कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन। 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए, 8 यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बेटा। क्लियर है मेरी बात? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम यहां पर, तो ये रिंग चेन आइसोमर शो करेगा। यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं है, ये आइसोमर ही नहीं है। दैट मींस कहने का मतलब ये है। क्लियर है? अब एक बात आप लोग ध्यान से समझो, ये तो कौन है, ये हमारे पास में है एल्केन, साइक्लो एल्केन जिसको अपन बोलते हैं, साइक्लो एल्केन। और ये क्या है, ये हमारे पास में है एल्कीन। अब एक तो है साइक्लो एल्केन और एक क्या है बेटा, एल्कीन। तो एल्केन साइक्लो एल्केन एंड एल्कीन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। साइक्लो एल्केन एंड एल्कीन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि जहां पर रिंग चेन आइसोमर होगा वहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी हो सकता है? बिल्कुल हम कह सकते हैं ये बात। तो ये बात हम कह सकते हैं कि रिंग चेन आइसोमर इज ऑल्सो नोन एज रिंग चेन आइसोमर इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अब इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर आप उसके बाद आप राइट कर लीजिए। तो किसको कहेंगे हम, द कंपाउंड, या एक काम करते हुए लिख देते दोज कंपाउंड which are having same molecular formula but have
one compound present in साइक्लिक बोले तो रिंग के अंदर साइक्लिक फॉर्म या साइक्लिक वन कंपाउंड प्रेजेंट इन साइक्लिक फॉर्म एंड another one present in open chain and another one present in open chain, then this type of isomer is called ring chain isomerism. क्लियर? अब ये दोनों एग्जाम्पल आप लिखने के बाद फिर जो है अपन एक लास्ट में नोट लगा देंगे। नोट लगा के एक बात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रिंग चेन आइसोमर is also known as ring chain isomer is also known as functional group isomerism. Functional group isomerism. अब हम एक एग्जांपल और लेके देख रहे हैं। यहां पर हमारे पास 4 कार्बन की रिंग है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8 है। अब इसी तरीके से ओपन चेन के अंदर हम ले रहे हैं, यहां हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। यहां पर भी कितने कार्बन है? CH3 ये CH तो इसका मतलब C4H8 है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में है और दूसरा कंपाउंड किसमें है बेटा? दूसरा कंपाउंड ओपन चेन में है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट आइसोमर की बात करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? मेटामरिज्म। तो आप इसको राइट कीजिए अच्छे से। चलिएगा अब हम बात करते हैं मेटामरिज्म की। तो मेटामरिज्म किसको कहते हैं हम आप लोग देखिएगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, सीधी सी बात है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा? सेम होगा और सेम ही फंक्शनल ग्रुप होगा। सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम ही क्या होगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप होगा। फिर डिफरेंट किस में होगा सर? आप पूछोगे बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, बट डिफरेंट कनेक्टिविटी यानी कनेक्टिविटी के अंदर क्या होगा बेटा? वो डिफरेंस होगा। यानी जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, बट कनेक्टिविटी क्या होगा बेटा? वो डिफरेंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? मेटामर्स। उसको हम मेटामर्स कहते हैं। अभी कनेक्टिविटी से क्या मतलब है यहां पर, हम उसकी बात करते हैं। अब कुछ हम एक पॉइंट हम पढ़ते हैं। एक तो हमारे पास में होता है मोनोवेलेंट, एक तो क्या होता है? मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, और एक होता है बेटा बाईवेलेंट या अपन यूं कह दे पॉलीवेलेंट। या तो हम क्या कह देंगे? बाईवेलेंट, या अपन क्या कह देंगे उसको? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? जैसे मेरे पास में OH है, तो ये ऑक्सीजन के एक यहां पर जो है बहुत कोई लॉन्ग चेन आ सकती है, एक बहुत बड़ी कोई भी रिंग आ सकती है। इसको अपन क्या बोलेंगे? एक ही वैलेंसी फ्री है तो मोनोवेलेंट है। जैसे Cl है, या Cl को छोड़ो, C डबल बॉन्ड OH, ये कौन है हमारे पास में? एल्डिहाइड, ये भी मोनोवेलेंट है। जैसे मेरे पास में ये NH2 अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, ये भी क्या बेटा? मोनोवेलेंट है।
इस तरीके से जहां पर केवल एक वैलेंसी फ्री होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट। अब बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट किसको बोलते हैं हम, जैसे ऑक्सीजन है, इसके इधर भी चेन आ सकती है और इधर भी चेन आ सकती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, बाईवैलेंट। इसी तरीके से मेरे पास में सल्फर है, इसको भी हम क्या कहेंगे, बाईवैलेंट। और अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन भी आ सकता है मोस्टली यहाँ। अगर C डबल बॉन्ड O है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीवैलेंट या बाईवैलेंट। तो मेटामर्स हमें मोस्टली कहां पर देखने को मिलता है, सबसे पहले तो हम ये बात कर रहे हैं। तो मेटामर्स हमें सबसे पहले बात आप लोग याद रखना कि मेटामर्स हमें पॉलीवैलेंट या बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। मेटामर्स हमें कहां देखने को मिलता है बेटा, पॉलीवैलेंट या बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमें मेटामर्स देखने को मिलता है। अब ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके अंदर एग्जांपल की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर जो है क्या कर रहे हैं, एक तो यहां पर ऑक्सीजन अगर आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे ईथर, इसको हम क्या कहेंगे, ईथर। अब ऑक्सीजन वाला कौन कौन हो सकता है, जैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड O और ये यहां पर O ले लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर, इसको हम जो है कहेंगे। तो ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में हमने लिया है एस्टर, और ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में कौन लेंगे, C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर हमने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरीके से ये ऑक्सीजन के अगल में कौन है, C डबल बॉन्ड O, और बगल में कौन है, C डबल बॉन्ड O। अब फिर यहाँ भी बहुत बड़ी रिंग चल रही है, यहाँ भी बहुत बड़ी रिंग चल रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। हमें भी जो है मोस्टली यहाँ पर भी मेटामरिज्म देखने को मिलता है। और क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर जैसे NH, ये 2 डिग्री अमाइन है, यहां पर भी जो है हमें मेटामरिज्म देखने को मिलता है। और हम बात करें, ये 3 डिग्री अमाइन है, यहां पर भी हमें मेटामरिज्म देखने को मिलता है। और इसी तरीके से C डबल बॉन्ड O, ये कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोन के अंदर भी हमें मेटामरिज्म देखने को मिलता है। और सल्फर के अंदर भी हमें थायोईथर, जिसको हम कहते हैं थायोईथर, यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, यस, मेटामरिज्म देखने को मिलता है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पर भी हमें जो है क्या मेटामरिज्म देखने को मिल सकता है। क्लियर है हमारी बात। तो मेटामरिज्म कहां कहां पर हमें देखने को मिल सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्या, सल्फोनेट, इसको हम कहते हैं। क्लियर है। तो ये सारे आप लोग जो है राइट कर लीजिए, कहां पर हमें मेटामरिज्म देखने को मिलता है और मेटामरिज्म किसको कहते हैं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग ये पूरा आवाज से लेकर ये यहां तक राइट कर लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसको समझते हैं कि मेटामरिज्म हम किसको कहते हैं। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले तो हमारे पास मेटामरिज्म किसको कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा बेटा, सेम। तो मैंने यहां पर दो कोई आइसोमर लिया है, जिसके अंदर मैंने क्या लिया है बेटा, ऑक्सीजन मैंने यहां पर लिया है। मैंने क्या लिया है यहां पर, ऑक्सीजन लिया है। ठीक, अब यहां पर ईथर है, ये भी कौन है, ईथर है। तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है यहां पर। अब मैंने यहां पर क्या लिया है, CH3CH2, मैंने यहां पर एथिल ग्रुप लिया है। इसी तरीके से यहां पर भी हम एथिल ग्रुप ले रहे हैं, CH2CH3। ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट है और ये एग्जाम्पल कौन सा है, सेकेंड। तो ये हमने क्या किया है, एक ईथर लिया है, इसके अगल में तो 2 कार्बन है और बगल में कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है। अब इसी तरीके से हमारे पास यहां पर भी हम ले रहे हैं, अगल में तो हम लगा रहे हैं कितने कार्बन, 1 कार्बन, और बगल में हम कितने कार्बन लगा रहे हैं, 3 कार्बन लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या। तो चेक कीजिए आप, यहां पर कितने कार्बन है हमारे पास, 4 कार्बन।
हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 5 और 5 कितने हो गए, 10 हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन। हाइड्रोजन चेक कीजिए तो 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10 और एक ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो पहला टेस्ट हमारा जो हमें लेना है वो कौन सा लेना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर सेम है। फंक्शनल ग्रुप दोनों में ईथर ईथर है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी क्या है बेटा, वो भी सेम है। दोनों जगह कौन है, ईथर है दोनों जगह, तो फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम। लेकिन आप पूछोगे तो सर डिफरेंस किसमें है, तो डिफरेंस बेटा कनेक्टिविटी में है। डिफरेंस किसके अंदर है, कनेक्टिविटी के अंदर। अगल और बगल अगर दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे दोनों कंपाउंड के अंदर, तो वहां पर हमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। अब यहाँ ये भी सेम है और ये भी क्या है, सेम। अगल में तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और बगल में कितने कार्बन है बेटा, यहाँ तो 2 कार्बन और यहाँ भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन। जबकि यहाँ अगल में कितने कार्बन है, 1 कार्बन, और बगल में कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है। तो दोनों में क्या कनेक्टिविटी डिफरेंस आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल कनेक्टिविटी के अंदर डिफरेंस आ रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म हम इसको कहेंगे। अब और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, मेटाबॉलिज्म को और अच्छे से समझते हैं। तो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं, तो क्या वो एग्जांपल है, आप लोग देखिए, CH3CH2, और हमने यहां पर क्या लिया है, ऑक्सीजन, और यहां क्या लिया है, CH3। अब दूसरा एग्जांपल हम लेंगे बेटा, जिसमें क्या है, CH3O, CH2 और CH3। ये हमारे पास दोनों कंपाउंड है। अब क्या इन दोनों के बीच में मेटाबॉलिज्म का रिलेशन है क्या, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। कितने यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 8 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। यहां पर भी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, C3H8O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। तो क्या दोनों का बेटा फंक्शनल ग्रुप भी सेम है क्या, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम है। अब फिर हम क्या चेक करेंगे, कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो यहां पर हमारे पास कौन आ रहा है, इधर आ रहा है C1, बोले तो कार्बन, 1 कार्बन आ रहा है। जबकि यहां पर चेक कीजिएगा, यहां कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, यस 2 कार्बन आ रहे हैं। अब इधर देखिए, इधर कितने कार्बन आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं 1 कार्बन और इधर आ रहे हैं 2 कार्बन। तो अगल में तो आ रहा है 2 कार्बन और बगल में क्या आ रहा है, 1 कार्बन। बोले तो 2 1, क्या बोलेंगे, 2 और 1। अब इधर देखिए, अगल में तो 1 कार्बन आ रहा है और बगल में क्या आ रहा है, 2 कार्बन। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ तो 2 1 का है चेन और यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर है 1 2 का। तो अब आप लोग ध्यान से समझिए, आप यहां पर 1 एक ऑक्सीजन के एक तरफ तो कौन है, 1 कार्बन, और दूसरी तरफ कितने हैं, 2 कार्बन। तो यहां पर भी तो वैसा ही है ना, ऑक्सीजन के इधर तो 1 कार्बन है और उधर कितने हैं, 2 कार्बन। तो ऑक्सीजन से जुड़ने वाले ग्रुप क्या है, दोनों में सेम है। तो ये मेटाबॉलिज्म नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे हम इसको, आइडेंटिकल है, दोनों सेम है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर वाले को, इधर जो ग्रुप है इसको इधर वाले से मिलाते हैं और इधर वाले को इधर वाले से मिलाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, क्लियर है। और एग्जांपल हम लेके चेक करते हैं, फिर हम जो है इसको खत्म कर देते हैं। तो हम 2-3 एग्जांपल और लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, अमाइन के बारे में ले लेते हैं। जैसे मेरे पास यहां पर हमने कहा है ये नाइट्रोजन NH है, इधर तो 1 कार्बन हमने लिया है, इधर कितने कार्बन लिया है 1, और इधर कितने कार्बन हमने लिया है 2 कार्बन। अब इसी तरीके से ये नाइट्रोजन NH, इधर हमने 1 कार्बन लिया
इधर हमने कितने कार्बन लिए बेटा? 2 कार्बन। क्या दोनों तरफ ग्रुप सेम है क्या? यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन और यहाँ पर क्या है बेटा? 1 कार्बन। तो ये भी क्या है? इसको भी हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल इसको हम कहेंगे। क्लियर है ये बातें? अच्छे से समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल हम लेके देख लेते हैं। और एग्जाम्पल हम लेंगे। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है और ये एग्जाम्पल सेकंड, ये एग्जाम्पल थर्ड है। अब एग्जाम्पल फोर्थ हम ले लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? ये नाइट्रोजन NH2 डिग्री अमाइन। इधर हमने कह दिया कितने ग्रुप लगा दिया? हमने 2 ग्रुप। और इधर भी हमने कितने ग्रुप लगा दिए? 2 ग्रुप। अब हम दूसरा इसका आइसोमर बना रहे हैं। इधर तो हमने लगाए हैं 1 सिंगल ग्रुप और इधर हम कितने कार्बन ले रहे हैं बेटा? 3 कार्बन ले रहे हैं। तो क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यहां पर कितने कार्बन? 1 2 3 4। यहां पर कितने कार्बन? 1 2 3 4। 4 कार्बन है और हाइड्रोजन भी सेम है हमारे पास। 2 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन है। अब यहां तो कितने कार्बन? 2 कार्बन। यहां भी कितने कार्बन? 2। इसका मतलब अगल में भी 2 और बगल में भी 2। यहां पर चेक कीजिए, अगल में तो 1 कार्बन और बगल में 3 कार्बन। तो क्या कनेक्टिविटी डिफरेंस आ रही है क्या? बिल्कुल कनेक्टिविटी डिफरेंस आ रही है। और दीज आर क्या होगा बेटा? ये मेटामर्स होगा। ये क्या होगा? ये मेटामर्स होता है। और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई साइक्लिक यानी कोई रिंग है, बेंजीन रिंग है। यहां पर हमने क्या लगाया? C डबल बॉन्ड O और ये यहां पर हमने जो है साइक्लोहेक्सिल ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, ये इस तरीके से। दूसरा इसका अपन आइसोमर बनाए तो ये तो बेंजीन रिंग हमारा। अब यहां पर हम जो बेंजीन रिंग लेते हैं, इसके अंदर कनेक्टिविटी चेंज कर देते हैं। C डबल बॉन्ड O और यहां पर कौन आया है? यहां हम ले रहे हैं बेंजीन रिंग। तो क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? सबसे पहले तो बताइए क्या ये आइडेंटिकल है या नहीं है? ये आइडेंटिकल है या नहीं है? सबसे पहले चेक करते हैं। ये यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये O एस्टर ग्रुप। यहां भी कौन है? C डबल बॉन्ड O ये एस्टर ग्रुप। यहां तो कार्बन से बेंजीन जुड़ा पड़ा है और यहां ऑक्सीजन से कौन जुड़ा पड़ा? साइक्लोहेक्सिल ग्रुप जुड़ा पड़ा। जबकि यहां क्या है? कार्बन से तो साइक्लोहेक्सिल ग्रुप और ऑक्सीजन से फेनिल ग्रुप जुड़ा पड़ा है। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, लेकिन कनेक्टिविटी क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो दीज आर मेटामर्स। तो क्या बोलेंगे हम इसको? दीज आर मेटामर्स। अब लास्ट एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम 2-3 नोट लिखेंगे यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिएगा आप, सबसे पहले हमारे पास आप लोग इन दोनों के बीच में रिलेशन बताइए। आप इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्या ये आइडेंटिकल है या ये मेटामर है? ये आप लोग बताइए, क्या ये आइडेंटिकल है या ये मेटामर है? तो अब आप लोग चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दोनों में, फंक्शनल ग्रुप भी दोनों में सेम है। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कर गया तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम। अब ऑक्सीजन के इधर फेनिल ग्रुप और यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल ग्रुप, ऑक्सीजन के इधर फेनिल ग्रुप और इधर कौन है बेटा? यस, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? कौन सा? साइक्लोहेक्सिल ग्रुप। तो दोनों के अंदर कनेक्टिविटी सेम आ रहा है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? दीज आर आइडेंटिकल। ये कैसा है? ये आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आप लोग ये सारे एग्जाम्पल लिखिए, फिर हम 2 नोट की बात करते हैं। तब तक के लिए आप लोग जो इनको अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिएगा, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो हम यहाँ पर 2 नोट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला नोट क्या है? इफ बोथ साइड कनेक्टिविटी इज सेम, इफ बोथ साइड कनेक्टिविटी इज डिफरेंट, तो चलिएगा अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात हम पढ़ के आ रहे हैं
कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उसके अगल और बगल कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो वो 100% क्या होगा, मेटामर्स होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि इफ बोथ साइड कनेक्टिविटी इज डिफरेंट देन कंपाउंड विल बी मेटामर्स। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट देखना, अब सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन बच्चों को आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो क्या है, आप लोग देखिएगा कि इफ वन साइड कनेक्टिविटी इज सेम, यानी एक साइड तो कनेक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप के अराउंड क्या है, सेम है, एंड अनदर साइड इज डिफरेंट, दूसरी साइड क्या है बेटा, दूसरी साइड कनेक्टिविटी डिफरेंट है, यानी एक साइड तो सेम और दूसरी साइड क्या है, डिफरेंट है, देन कैन बी चेन और पोजिशनल आइसोमर अलोंग विथ मेटामर्स। तब क्या होता है, मेटामर्स के साथ में चेन और पोजिशनल आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलता है। यानी हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उसके एक तरफ तो ग्रुप सेम है और दूसरी तरफ ग्रुप क्या है बेटा, वो डिफरेंट है, तो वहां पर हमें मेटामरिज्म के साथ में चेन और पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी देखने को मिलता है। तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये दोनों एग्जाम्पल है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है बेटा, मेटामर्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के अगल में कौन आया, 3 कार्बन, और बगल में भी कौन आया, 3 कार्बन, सॉरी एक कार्बन वाला CH3, और यहां पर भी कौन है, CH3। यहां 3 कार्बन वाला ग्रुप है, जबकि यहां भी 3 कार्बन है। ये तो क्या है, स्ट्रेट चेन में है, और ये क्या है बेटा, ब्रांच में है। अब आप लोग एक चीज देखिएगा, तो यहां पर हम नंबरिंग देंगे तो 1, 2 एंड 3। यहां पर नंबरिंग देंगे तो क्या आएगा, 1, फिर इसको देंगे 2 और इसको देंगे हम 3। तो अब ये क्या है, मेटामर्स है, इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम क्या आएगा, 1-मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम आएगा इसका, 1-मेथॉक्सी प्रोपेन। अगर इसका नाम लिखना चाहे तो CH3, और ये वाला ग्रुप 2 नंबर कार्बन पे अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 2-मेथॉक्सी, फिर हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो अब एक बात देखिएगा, यहां तो CH3 और ऑक्सीजन के साथ CH3 है, यहां भी CH3 है, जबकि यहां 3 कार्बन, तो यहां पर भी 3 कार्बन है, तो ये हमें यहां पर मेटामरिज्म देखने को मिल रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर क्या आपको पोजिशनल आइसोमर देखने को मिल जाएगा, चेक कीजिएगा। यहां 3 कार्बन की चेन बनी और CH3 ग्रुप 1 नंबर कार्बन पे है, जबकि यहां भी 3 कार्बन की चेन बनी और CH3 2 नंबर कार्बन पे है। तो मेटामरिज्म के साथ में यहां पर क्या है बेटा, पोजिशनल आइसोमर है, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, तो प्रायोरिटी याद रखना, हमें मेटामरिज्म को देना है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर और मेटामरिज्म या तीनों में से 2 हो या तीनों हो, अगर हमारे पास मेटामरिज्म के साथ में पोजिशनल या चेन आइसोमर हो, तो हमें किसको प्रायोरिटी देना है, यस प्रायोरिटी हमें देना है मेटामरिज्म। क्लियर है मेरी बात। और दूसरा एग्जांपल की हम बात करते हैं, ये दोनों हमारे पास कीटोन का एग्जांपल है। तो इस कीटोन के एग्जांपल के अंदर आप लोग देखिएगा, यहां पर नंबरिंग दे रहे हैं हम, ये 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की यहां पर चेन बनेगी और 2 नंबर पे C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है। यहां पर भी चेक कर लीजिएगा, यहां पर नंबरिंग दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहां भी 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप कितने नंबर कार्बन पे है, यह 3 नंबर कार्बन पे है। तो यहां हमारे पास ये जो है फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप है, ये यहां भी कीटोनिक ग्रुप है। तो अगल में कौन है, CH3, बगल में 3 कार्बन, अगल में 2 कार्बन, बगल में 2 कार्बन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, लेकिन कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट। तो यहां पर क्या होगा, यहां होगा मेटामरिज्म। तो इसके अलावा और इसमें कौन सा आइसोमर है, आप देखना C डबल बॉन्ड O 2 नंबर कार्बन पे, जबकि यहां पर कितने पे है, 3 नंबर कार्बन पे है। तो इसके अंदर क्या बेटा, पोजिशनल आइसोमर भी है क्या, बिल्कुल है, लेकिन हमें प्रायोरिटी किसको देना है, मेटामरिज्म को देना है। अगर किसी के अंदर मेटामर्स के साथ चेन और पोजिशनल आ जाता है, तो हमें मेटामरिज्म को ही प्रायोरिटी देना है।
अगर हमारे ऑप्शन में मेटामर नहीं है तब क्या करेंगे, देन पोजिशनल आइसोमर को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं बोथ पोजिशनल, या यूं लिख देते हैं हम मेटामर एंड पोजिशनल आइसोमर। यहां पर यूं लिखते हैं बोथ आर मेटामर्स एंड पोजिशनल आइसोमर। क्लियर है, ये दोनों क्या है, मेटामर्स एंड पोजिशनल आइसोमर है, बट गिवन प्रायोरिटी विल बी मेटामरिज्म। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास में ये है। अब इसमें हम देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भाई, नंबरिंग देंगे तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6। यहां भी नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5। तो ऊपर तो हमारे पास ये कीटोनिक ग्रुप है और नीचे भी कौन है बेटा, ये कीटोनिक ग्रुप। तो अगर में कौन आया CH3, बगल में जो है हमारे पास 4 कार्बन का ग्रुप है। यहां भी चेक कर लीजिए, एक CH3 और यहां भी जो है ब्रांच के अंदर 4 कार्बन है। तो दोनों में कनेक्टिविटी क्या है बेटा, यस कनेक्टिविटी दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो अब आप यहां पर देखिएगा इनके अंदर क्या है, ये है मेटामर्स। अब मेटामर्स के साथ में इसमें कौन सा आइसोमर हमें देखने को मिलता है, तो यहां तो 5-6 कार्बन की चेन बनेगी। यहां पर कितने कार्बन की चेन बनेगी, यस यहां पर हमारे पास 5 कार्बन की चेन बनेगी। तो यहां पर जो है चेन में डिफरेंस आया, इसलिए यहां पर कौन सा और आइसोमर है बेटा, यहां पर जो है चेन आइसोमर और है। तो बोथ आर अपन लिख देंगे, बोथ आर मेटामर एंड पोजिशनल आइसोमर विल बी प्रेजेंट। दोनों के अंदर मेटामरिज्म और चेन आइसोमर प्रेजेंट है। तो अब यहां पर जो है हमें किसको प्रायोरिटी देना है, यस मेटामर को प्रायोरिटी देना है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास जिसके अंदर मेटामरिज्म के साथ में पोजिशनल या चेन आइसोमर हो तो हमें किसका प्रायोरिटी देना है, हमें सबसे पहले मेटामर को प्रायोरिटी देना है। तो हम यहां पर जो है एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिख देते हैं कि सबसे पहले आपको किसको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको जो है किसको चेक करना है, हम उसकी बात कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। चलिएगा अब हम प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते हैं। सबसे पहले हमें किसको चेक करना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है देन विल बी चेक फंक्शनल ग्रुप को चेक करना है। अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है तो हमें क्या चेक करना है बेटा, मेटामेरिज्म हमें चेक करना है। अब मेटामेरिज्म भी हमें कहां देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन के अंदर, सल्फर के अंदर, C डबल बॉन्ड O के अंदर और नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, यहां पर हमें देखने को मिलेगा। और अगर मेटामेरिज्म भी सेम है यानी फंक्शनल ग्रुप के बाद मेटामर्स भी नहीं है तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है चेन आइसोमर। क्या उसमें चेन आइसोमर है कि नहीं है, और चेन आइसोमर के बाद अपन चेक करेंगे पोजिशनल आइसोमर। तो मेरे ख्याल से आपको ये सीक्वेंस ऑर्डर अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर वो सेम है तो फंक्शनल ग्रुप चेक करना, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो मेटामर्स हो सकता है। अगर फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंस है तो मेटामर आइसोमर होगा। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सेम है तो चेन होगा या पोजिशनल होगा हमारे पास, लेकिन हमें प्रायोरिटी किसको देना है, मेटामर्स को देना है। क्लियर है हमारी बात सारी। तो सारा पॉइंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप कंप्लीट हुए। आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कीजिए, हम उस डाउट को अच्छे से जो है क्लियर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसके अंदर भी आप जुड़िए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, अच्छे लेवल के नीट टाइप के क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।